नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और जनजाति की, कल्चर की। वो जनजाति है राजस्थान की कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की मोस्ट बातें मैं बता दूंगा आपको। तो कथोड़ी जनजाति में क्या क्या अपने को याद रखना है। तो पहले हम जनजाति का नाम देखते हैं, कथोड़ी। देखो, कथोड़ी जो जनजाति है, वो कथोड़ी जनजाति जो है वो वास्तव में मूल रूप से राजस्थान में कहां से आई? महाराष्ट्र से आई। पहली बात अपने को याद रखनी है, महाराष्ट्र से आई। आज भी इनकी महिलाएं देखें तो महिलाएं महाराष्ट्री साड़ी पहनती है। इनका जो पहनावा है वो महाराष्ट्री साड़ी पहनती है, जिसको बोलते हैं फटका। महाराष्ट्री साड़ी, महाराष्ट्री साड़ी पहनती है ये। महाराष्ट्री साड़ी, महाराष्ट्री प्रकार की साड़ी है जिसको बोलते हैं फटका। फटका, तो फटका पहनती है, महाराष्ट्र से आई। और राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो ये कहां है? उदयपुर। उदयपुर की 3 तहसीलें हैं, एक सराड़ा, एक झाड़ोल और एक है कोटड़ा। इन तीनों तहसीलों में है। साथ में देखें तो बारां में भी मिलती है, झालावाड़ में भी थोड़ी सी संख्या में है, वैसे संख्या इनकी कम है। डूंगरपुर में भी है, बहुत कम संख्या में ये उपलब्ध है, डूंगरपुर में है। पहली बात, महाराष्ट्र से आई। आज भी देखिए इन महिलाएं महाराष्ट्री साड़ी, महाराष्ट्र प्रकार की साड़ी पहनती है जिसको फटका बोलते हैं। उदयपुर की सराड़ा, झाड़ोल और कोटड़ा और साथ में बारां, झालावाड़ और उदयपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्टों में इनकी संख्या मिलती है। कथोड़ी जनजाति की खास बात देखें तो इनको देखो, ये महिला और पुरुष दोनों शराब पीते हैं। पहली बात, महिला और पुरुष दोनों साथ में बैठ के शराब पीते हैं। शराब पीते हैं भाई, ठीक है, शराब पीते हैं दोनों, अच्छी बात है भाई, महिलाओं से छुपना नहीं पड़ेगा। महिला पुरुष दोनों शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में मांस खाते हैं। तो वो किसका खाते हैं? इंटरेस्टिंग बात है कि वो बंदर का मांस बड़ा प्रिय है उनको, बंदर का मांस। भाई ठीक, भाई बात, शराब पियेंगे तो भाई मांस भी खाएंगे, और मांस किसका खाएंगे? बंदर का मांस। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग बात है। शराब महिला पुरुष दोनों मिलकर पीते। और अब जो व्यक्ति बस शराब पीता है वो दूध नहीं पीते, तो इसका मतलब है कथोड़ी जनजाति है वो दूध नहीं पीती। बस दारू पीने वाला दूध क्यों पिएगा? दूध नहीं पीते, ठीक है भाई। इसके अलावा मैं बात करूं तो कथोड़ी जनजाति की जो खास बात है, देखो कथोड़ी जनजाति की नाम जो कथोड़ी है वो कत्था तैयार करते थे खेर से। कत्था तैयार करते थे किससे? खेर से। खेर से कत्था तैयार करते थे और कत्थे का काम करने से इसका नाम क्या पड़ा? कथोड़ी पड़ा। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये महाराष्ट्र से आई है, तो इसकी भाषा की मैं बात करूं तो देखो भाषा कौन सी है? तो भाषा आप सबको पता है कि यार ये महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्री भाषा प्रभाव गुजराती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र तो बागड़ी। तो 3 भाषाएं, महाराष्ट्री, गुजराती और राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा, ऐसा बागड़ी कह दूं मैं, राजस्थानी नहीं कहूंगा, बागड़ी उपबोली है, आपने पढ़ी होगी, बागड़ी की मिश्रित भाषा बोलते हैं ये। अब देखो वर्तमान में क्या हुआ कि ये जो कत्था, सरकार ने खेर के पेड़ों को काट के ये कत्था तैयार करते थे, लेकिन अभी कत्था, खेर के पेड़ काटने पर पाबंदी लगा दी, ये बेरोजगार हो गए बेचारे। इसीलिए ये एक ऐसी जनजाति है जो मनरेगा में 200 दिन की रोजगार गारंटी प्राप्त करते हैं। मनरेगा में कितने दिन की गारंटी मिलती है इनको? 200 दिन की। सवाल पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन की रोजगार गारंटी मिली हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो मृत्यु की मैं बात करूं तो मृत्यु संस्कार में जब कोई व्यक्ति मरता है तो मृत्यु के समय क्या होता है? ये लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद में उसको दूसरा जीवन मिलता है, दूसरे जीवन पर विश्वास करते हैं, इसलिए मरने वाले व्यक्ति को जलाते नहीं, दफनाते हैं। दूसरी बात, उसके मुंह में, जब मुंह खुला हो जाता है तो मुंह में चावल रखते हैं कि भाई खाता जा तू, और साथ में पैसों की कमी रहे तो हाथ में 1 रुपया रख के दफना देते हैं। तो क्या होता है? मृत्यु में दफनाते हैं, पहली बात। दूसरा, मुंह में चावल डालते हैं, मुंह में चावल डालते हैं, और हाथ में 1 रुपया, ज्यादा रुपए तो है नहीं, हाथ में रुपया रखते हैं।
इस प्रकार इनका दाह संस्कार होता है। तो दफनाते हैं, मुंह में चावल रखते हैं और हाथ में 1 रुपया रखते हैं, और इस प्रकार इनकी जो अंतिम संस्कार है वो इस प्रकार होता है। मृत्यु वाली बात की, इनके जो नृत्यों की बात करूं तो 2 नृत्य इनके महत्वपूर्ण है। नृत्य एक लावणी नृत्य, नृत्यों की मैं बात करूं तो एक नृत्य है लावणी नृत्य। देखो बात करेंगे फटाफट। एक नृत्य है लावणी नृत्य। लावणी नृत्य किससे आपसे पूछा जाए लावणी नृत्य किसका है, तो आपका सीधा सा होगा कथोड़ी जनजाति का है लावणी नृत्य। एक प्रसिद्ध नृत्य है माउलिया नृत्य, नवरात्रों पे होता है माउलिया नृत्य। ये कब होता है, माउलिया नृत्य कब होता है, नवरात्रा पे। वैसे होली नृत्य भी होता है, लेकिन 2 नृत्यों की आपको याद रखना है। एक होली नृत्य होता है होली पे, वैसे आपको याद रह जाएगा होली नृत्य, ये तो होली पे होता है होली नृत्य। लावणी नृत्य और माउलिया नृत्य, ये इनके नृत्य की बात हुई। इनके यदि देवताओं की मैं बात करूं, देवताओं की बात करूं तो देवता कौन कौन से हैं इनके भाई, देवता अपने को याद रखना। देवता इनकी एक महत्वपूर्ण माता है जिनका नाम है कंसारी देवी। कंसारी देवी अपने को याद रखना है, कंसारी देवी। कंसारी देवी वैसे भी बहुत है, लेकिन कंसारी देवी इनकी महत्वपूर्ण। बाकी आपको याद करना है तो भारी माता भी है, डूंगर देव भी है, बाग देव भी है, तो और भी है। देखो भारी देवी, डूंगर देव, पर्वत को मान लेते हैं, जंगलों में है तो बाग देव, ये भी है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कंसारी माता अपने को याद रखना है। इसके अलावा इनके घर जो होता है, जो जिसको घर बोलते हैं, जो छपरा होता है उसको क्या बोलते हैं, खोलदरा। झोपड़ी जो होती है, छपरा जो होता है, झोपड़ी को क्या बोलते हैं, खोलदरा बोलते हैं, खोलदरा। तो मोटी मोटी बातें देखिए तो परीक्षा की दृष्टि से फटाफट अपने को देखना पड़े तो ये चीजें हैं। अपने को वापस देखो, फटाफट हम देखते हैं क्या क्या अपने को याद रखना है। तो वापस देखना आप, शुरुआत से देखिए। तो कथोड़ी जनजाति का जो बात की हमने, कथोड़ी जनजाति का नाम जो है वो कत्था तैयार करने की वजह से इसका नाम पड़ा कथोड़ी। खेर से छाल से तैयार करते थे कथोड़ी। महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र से राजस्थान में आई। राजस्थान में इनकी भाषा की बात करें तो महाराष्ट्री, गुजराती और बागड़ी का मिश्रण मिलता है। ये कहाँ कहाँ है, तो ये उदयपुर में सबसे ज्यादा है। उदयपुर की झाडोल, सरड़ा और कोटड़ा तहसीलों में ही ज्यादातर है। इसके अलावा 12 आपका झालावाड़ और डूंगरपुर में ये महत्वपूर्ण जनजाति मिलती है। और इनका आजकल जो खेर से कत्था तैयार करने पर रोक लग गई है, इसलिए मनरेगा में इनको 200 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। इनकी खास बात, इंटरेस्टिंग बात है कि महिला और पुरुष दोनों बैठ कर शराब पीते साथ में, अलग से छुप के पीने की जरूरत नहीं है। और महिला शराब पीने के बाद में ये बंदर का मांस इनको बड़ा प्रिय है, बंदर का मांस खाते हैं। महाराष्ट्रीय प्रकार की साड़ी पहनते हैं जिनको फटका बोलते हैं, और शराब पीते हैं इसलिए दूध नहीं पीते भाई। ठीक है भाई, ये बात तो होगी। भाषा की बात हुई, मृत्यु पर ये दफनाते नहीं और मुंह में मृतक जो होता है मुंह में चावल रखते हैं और हाथ में रुपया रखते हैं, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाली जनजाति है। नृत्यों की बात करें तो नृत्य जो महत्वपूर्ण है, लावणी नृत्य, माउलिया नृत्य और होली नृत्य। होली नृत्य होली पे होता है, माउलिया नृत्य नवरात्रों पे होता है। देवताओं की बात करें तो याद रखना है कंसारी देवी, भारी देवी, डूंगर देव, बाग देवी। और झोपड़ी को इसको खोलदरा बोलते हैं, तो झोपड़ी अपने को याद रखना है खोलदरा। इसके अलावा अपने को याद नहीं रखना है घास फूस के होते हैं ये आराध्य देव भी मैंने बता दिए, नृत्य भी बता दिए, मृत्यु की बता दी और खास खास बातें मैंने बता दी। तो ये थी कथोड़ी जनजाति। नई जनजाति, फिर एक नई जनजाति की 5 मिनट में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।